So, as we are looking at those things we have learned so far, just to remind all those lessons, हम उनमें से कुछ को रिवाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके ज़हन में चीज़ें अच्छी तरह बैठ जाएँ और आपको पर्पस पूरी तरह क्लियर हो जाए कि हम ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं। तो उनमें से एक टॉपिक ये था इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वी शुड नो व्हाट इज़ द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट मेजर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। उनमें जो मेजर इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं वो जीडीपी है जिसको वाई से शो करते हैं, इन्वेस्टमेंट है कैपिटल आई, उसके अलावा स्मॉल आई रेट ऑफ इंटरेस्ट को ज़ाहिर करता है, सेविंग एस से ज़ाहिर की जाती है, इसी तरह कंजम्पशन जो कि लोगों के एक्सपेंडिचर्स हैं या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं। ऑल दीज आर मेजर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इसके अलावा जो बहुत से दूसरे फैक्टर हैं, पावर्टी, एम्प्लॉयमेंट, इन सारे चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप क्या है। Once we know the relationship, we can analyze our past policies and we can formulate our future policies. आप पॉलिसीज़ बना ही नहीं सकते जब तक आपको इनके दरमियान रिलेशनशिप पता ना हो। आपको फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वेस्टमेंट का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का आपस में क्या ताल्लुक़ है, आपको ये पता होना चाहिए कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो लोगों को लोन महंगा मिलता है और लोग कम लोन लेते हैं और कम इन्वेस्ट करते हैं, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो लोग सेविंग को प्रेफर करते हैं इन्वेस्टमेंट की बजाय। इसी तरह बहुत से वेरिएबल्स का रिलेशनशिप हम पहले पढ़ चुके हैं। अब जब आपको रिलेशनशिप पता होगा तो आप पॉलिसीज़ बना सकेंगे कि आप मैक्रो इकनॉमिक वेरिएबल्स को अगर चेंज करते हैं मॉनेटरी या फिजिकल पॉलिसी के तहत तो उसकी वजह से बाकी वेरिएबल्स पे क्या असर आएगा, और फिर इनका आपस में जो रिलेशनशिप इकनॉमिक वेरिएबल्स का है ये पॉपुलेशन के ऊपर कैसे असरअंदाज होंगे। अब पॉपुलेशन का इनके साथ क्या ताल्लुक़ है, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन और जीडीपी का आपस में क्या ताल्लुक़ है। अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो जीडीपी पे क्या असर होगा, पॉपुलेशन बढ़ती है तो पर कैपिटा इनकम पे क्या असर होगा। पॉपुलेशन अगर किसी इलाके की ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो ओवरऑल इकनॉमिक एक्टिविटीज़ पे क्या असर होगा। और ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, और ये सारे लेसन्स हमने पढ़े हैं। बाद में कुछ एक्सरसाइजेस भी मैं इंक्लूड करूँगा नेक्स्ट मॉड्यूल्स में ताकि आप इनकी प्रैक्टिस भी कर सकें। इनमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी आपको याद करने की ज़रूरत हो, ये याद नहीं की जा सकती, आपने इनको लॉजिकली याद रखना है। मेरे पुराने लेसन्स को देखें, मैं फ़र्दर भी इनको रिपीट करूँगा। जब आपके जहन में लॉजिकल किसी भी चीज़ का सीक्वेंस बैठ जाए तो फिर कोई चीज़ मेमोरी डिपेंडेंट नहीं होगी बल्कि आपको हमेशा वो चीज़ याद रहेगी। इसके अलावा हमने इस कोर्स के दौरान ये भी पढ़ा है कि थ्रू आउट द कोर्स वी हैव लर्न दैट कि आपकी जो परसेप्शन होती है, लोगों के मुतल्लिक नुक्ता नज़र होता है, ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका है वो आपकी पूरी ज़िंदगी को उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी सिमत क्या होगी, आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, उसकी सीमत को मुतय्यन करता है। तो आपका जो पैराडाइम है, आपका आप अगर पेसिमिस्ट हैं तो आपकी ज़िंदगी में वैसी ही सोच आएगी और आपको अपने आसपास के लोग, अपने आसपास का माहौल और सारी चीज़ें शायद नेगेटिव ही नज़र आएंगी। अगर आपकी सोच मुस्बत है तो इसका असर आपकी पूरी ज़िंदगी पे पड़ेगा। इसको हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि अगर किसी इंसान ने खुश होना है तो वो छोटी छोटी चीज़ों से भी खुश होगा, और अगर वो खुश नहीं हो सकता तो फिर उसको बड़ी बड़ी चीज़ें भी खुश नहीं कर सकती। तो इसको हम ग्रेटफुलनेस कह सकते हैं, इसको शुक्र कह सकते हैं। जैसे अल्लाह ताला ने कहा है कि ला इन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर आप शुक्र करोगे तो मैं और दूंगा। इसमें किसी चीज़ को अल्लाह ताला ने स्पेसिफाई नहीं किया कि मैं क्या दूंगा। इसका मतलब है ये एक ओपन स्पेस है। ये इंसान की पूरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है कि अगर आप शुक्रगुज़ार होंगे, आप चीज़ों को इंजॉय करना शुरू करेंगे, अपने आस-पास के लोगों के मुतल्लिक अगर आपकी सोच अच्छी है, आप उनको एसेट समझते हैं, खुशियों का ज़रिया समझते हैं, तो वो आपके लिए खुशियों का ज़रिया ही होंगे। अगर आप उनसे नाराज़ रहते हैं तो वो आपके लिए नाराज़गी का सबब ही बनेंगे। ये एक थ्योरी है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है, साइकोलॉजिकल थ्योरी भी है, इसको ज़रूर अपनाइए। इसकी वजह से पूरे माशरे या तो पॉजिटिव अंदाज में चेंज होते हैं या नेगेटिव अंदाज में चेंज होते हैं। और हमने ये भी देखा है कि हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस, and it does not depends upon most of the things we think that is a source of happiness. और हमने ये पढ़ा था कि स्टफ़ जो होता है, जो चीज़ें हैं, वो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ वैसे नहीं ला सकती, आपकी अपनी सोच ही है जो कि खुशियाँ लेकर आएगी। हमने एक बड़ा अच्छा कोल ये पढ़ा था कि इफ़ योर आइडेंटिटी इज़ व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू हैव इज़ लॉस्ट, देन व्हाट इज़ योर आइडेंटिटी।
अगर आपकी शनाख्त इस चीज़ की बुनियाद पे है कि आपकी गाड़ी कौन सी है, आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपके कपड़े कैसे हैं, और अगर ये सारी चीज़ें चली जाएँ, तो फिर आपकी शनाख्त क्या है? इंसान की असल शनाख्त उसकी शख्सियत होती है, उसका इखलाक होता है, उसका किरदार होता है। ये चीज़ें हमेशा साथ रहती हैं। तो ये भी हमने इस कोर्स के दौरान इस तरह की चीज़ें भी साथ साथ डिस्कस की हैं।